अपने रिसर्च में आपको सबसे डरावनी चीज क्या लगी है? देखिए, ये जो सोल्स वाला मामला है ना, आत्मा वाला मामला, बड़े इजीली हम लोग बोल देते हैं मोक्ष और सैल्वेशन। ये बड़ी खतरनाक चीज है। सैल्वेशन जिनको मिल जाता होगा, जितना मैंने पढ़ा समझा है, सैल्वेशन जिनको मिल जाता होगा वो तो ठीक है। जिनको नहीं मिलता है वो बहुत सारे वर्ल्ड्स में अलग अलग तरीके से भटकते रहते हैं। और आपके लाइफ की अपनी परेशानियाँ होंगी, मेरी लाइफ की अपनी परेशानी रही हैं। एक बहुत अच्छे बचपन के बाद अभी 2014 में सुसाइड तक जाना पड़ा है, और वहाँ से फिर अब मैं आपके साथ यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं ना कि हमारा बचपन बहुत अच्छा था, काश बचपन लौट आया। लेकिन आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बोलेंगे कि प्रेजेंट ठीक है, मेरा बचपन अच्छा नहीं था, मेरा स्कूल लाइफ अच्छा नहीं था, मेरा कॉलेज लाइफ अच्छा नहीं था, फॉर XYZ रीजन्स। सोल्स जो ट्रैवल कर रहा है वो हम अपने कर्मों की वजह से ही सैल्वेशन को या तो नहीं पाते हैं या तो देर से पाते हैं। जी। सोल्स की एक एज है, जैसे आपके और मेरे बॉडी का एक एज है, वैसे सोल्स का, फॉर एग्जांपल सिर्फ आपके मेरे समझने के लिए, आप मान लीजिए कि सोल की उम्र 1000 साल है। मान लेते हैं एक आत्मा है जिसकी उम्र 1000 साल है। अब वो या तो 20 बार 50-50 साल के बॉडीज बदले, या 10 बार 100 साल के बॉडीज बदले, मगर ऐसा होता नहीं है। कई बार एक बच्चे में आत्मा जाती है और वो पेट में ही मर जाता है, या भ्रूण हत्या कर दी जाए, जैसे भी। कोई खेलते हुए मर जाता है, कोई किसी कारण से, कोई बुजुर्ग होकर मरता है, कोई जवानी में मर जाता है। तो हम में से कोई ये नहीं बता सकता कि उस 1000 साल का जो सोल का स्पैन है वो कितने लाइफ टाइम्स में कवर होगा, और वो उतने सारे लाइफ टाइम्स में उसको क्या क्या देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप देखे होंगे कि एक उम्र दराज आदमी होता है 60-70 साल का, लेकिन उसकी हरकतें बहुत ही बचपने वाली होती, गलत सेंस में नहीं। वो या तो अपनी उम्र के हिसाब से वो जो जोक कर रहा है वो बड़ा बचकाना सा जोक है, या उसका बॉडी लैंग्वेज ऐसा है कि यार थोड़ा मतलब डिसेंट रहिए। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो हर बात में गाली देते हैं, वो बड़े हो गए हैं। पर और एट द सेम टाइम आप स्कूल कॉलेज में ऐसे लोगों को भी देखेंगे जो बड़े स्थिर हैं, वेरी काम पीपल। इट इज नॉट बिकॉज उनकी परवरिश कैसे हुई, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उन्हीं के फादर से आप मिलेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये ज्यादा समझदार है पिताजी से। तो वो जो फादर का जो सोल है ना, वो उनका ये बेटा बना है इस बार। लेकिन अगर आप फादर के सोल और बेटे के सोल को कंपेयर करेंगे तो सोल की उम्र होगी 600 ईयर्स, और फादर की एज का सोल की एज होगी कहीं 300 ईयर्स। तो कुल मिला के सन इज एल्डर देन द फादर एट द एज ऑफ सोल। अब ये क्यों मिले हैं, ये अगली बार फिर मिलेंगे, क्योंकि उसी को शायद कार्मिक कनेक्शन बोलते हैं कि इस जिंदगी में मिले हैं, फिर अगले जीवन में ये कुछ और होगा, कोई कुछ और होगा। लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से देयर रोड्स, देयर पाथ्स विल क्रॉस। ओके। मुझे सबसे डरावनी चीज और राक्षस और दानव, ऐसे सब चीजें मुझे बहुत डरावनी लगती है। इस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है जी। क्या होते थे राक्षस, क्या होते थे दानव, असुरा? ये सब एक ही चीज है? नहीं, बहुत थोड़ा थोड़ा फर्क है। ओके। इसकी शुरुआत हम करते हैं। देखिए, है सब राक्षस मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल अलग प्रजाति है, वो भी होते थे। मैं मानता हूं अभी भी होते हैं, लेकिन अब हम सब एक जैसे दिखने लगे हैं। जी। जैसे चारों युगों की अगर बात करें तो सतयुग में सब कुछ सत्य सत्य था। आप ये समझिए कि एक अर्थ है और अर्थ के बाहर 2 वर्ल्ड्स हैं, एक गॉड वर्ल्ड है, एक डीमन वर्ल्ड है। ये दोनों चाहते हैं कि हम अर्थ को विन ओवर कर लें, ये हमारा हो जाए। ऑलरेडी इसका जो आधिपत्य है, इसका जो पोजीशन है वो गॉड्स के पास है इन सतयुग। तो उस समय गॉड्स इतने पावरफुल थे और ह्यूमंस इतने क्लीन थे इन देयर डीड्स कि असुर जो थे, दानव जो थे, वो अर्थ के अंदर भी नहीं आ पा रहे थे। सतयुग खत्म हुआ, हम लोग थोड़े से इम्प्योर हुए। त्रेता युग शुरू हुआ, तब तक दानवों की इतनी ताकत बढ़ गई थी, या ये कहीं ऐसा माना जाता है कि गॉड्स को एम्पावर हम करते हैं, हम उनको शक्तियां दे रहे हैं।
तो जैसे जैसे हमारी मान्यता और बिलीव घटता जाएगा वो कमजोर होते जाएंगे। तो जब हम थोड़े से इम्प्योर हुए तो इधर से डीमंस का पावर इतना बड़ा दैट दे हाउएवर मैनेज टू एंटर द अर्थ। और साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो ओजोन लेयर क्रॉस कर पाया वो। मीटियोर्स वगैरह हमारे पास आते आते खत्म हो जाते हैं ना, वो आ पाए। तो फिर रामायण वाला वक्त आया जब एक नियर बाई लैंड तक वो पहुंचे और वो देवभूमि भारत में आए और वो यहाँ कुछ गलत किए, और यहाँ का जो प्योर सोल था विद द हेल्प ऑफ अदर प्योर सोल्स, आई एम इंटेंशनली नॉट सेइंग ह्यूमंस, क्योंकि उसमें वानर सेना भी थी, उसमें जटायु भी थे, उसमें जामवंत भी थे जी। तो ये सब लोग मिलके एक वॉर हुआ जिसको हम रामायण के नाम से जानते हैं। वो युग खत्म हुआ और फिर चालू हुआ द्वापर युग। द्वापर युग में महाभारत, तब तक हमारा विश्वास इतना हट गया था कि पीपल डायरेक्टली स्टार्टेड कर्सिंग गॉड्स। जैसे महाभारत के अंत में ये धृतराष्ट्र की जो पत्नी थी गांधारी, उन्होंने कृष्ण जी को सीधे सीधे श्राप दे दिया था। तो हम अपने आप को इतना सुपीरियर मानने लग गए थे कि हम ये भी करने लग गए। तो तब तक हम इतने इम्प्योर हो गए कि हमारे ब्लड लाइन के अंदर तक ये डीमंस घुस गए। तो जो फार ऑफ लैंड्स में थे वो दे एंटर्ड आवर बॉडीज। तो महाभारत युद्ध क्या था? एक ही परिवार का युद्ध था। तो जब एक परिवार में युद्ध हो रहा था तो उसमें दोनों कैसे थे? और अब हम रहते हैं कलयुग में जिसमें हमारे डीएनए में, हर इंसान के ब्लड लाइन में दोनों चीजें चल रही हैं। कई बार हमको पता होता है कि एथिकली ये काम गलत है, पर वो प्रॉफिटेबल होता है तो हम कर लेते हैं कि क्या आ जाता है, चलता है। तो इसीलिए